हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं, जो संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे आज। देखिए, पहले कुछ चीज़ें हम समझ सकते लेते हैं, जो बेसिक पॉइंट हैं। जैसे माना कोई संख्या n है, तो उसका जो कैनोनिकल रूप होता है ग्रुप में उसमें लिखना होता है, तो n बराबर उसकी वैल्यू ऐसे रखेंगे। तब हम तो कह सकते हैं कि तब उस संख्या की कुल जो गुणनखंड होंगे, कुल गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होता है, इनके जो पावर होते हैं, इनकी जो घात होती है, इसी को 1 प्लस करके मल्टीपल कर देते हैं। एक्स की पावर इतना गुणे वाई की पावर +1 होगा, वाई की घात 1 गुणे इतना और फिर गुणे जेड की +1, ऐसे करके वैल्यू रख लेते हैं। आप कोई भी संख्या का पहले घातांकी रूप में उसे बना लीजिए, उसके बाद इसको हल करते हैं। इस पर ये कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 120 में कुल कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं या होंगे होंगे आइए समझते हैं इसको। पहले हम इस ग्रुप में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। वो कैसे करोगे आप? 120 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के देखिए, संख्याएं जो भी होंगी। सबसे पहले 2 से, ये जो भी संख्याएं अभाज्य हो, सबसे छोटी अभाज्य 2 ही होती है। 2 छंग 12 60 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 30 हो जाएगा, फिर 15 दूना 30, फिर 3 पचे 15, फिर 5 से काटोगे आप। इसको लिखोगे कैसे? इसका मतलब है 2 2 3 बार इसलिए 3 वैल्यू हो जाएगी, फिर 3 एक बार है इसलिए 1 वैल्यू हो जाएगी, और 5 एक बार है इसलिए 1 वैल्यू हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए 1 लिखा जा रहा है, बाकी किसी भी संख्याओं पे 1 नहीं लिखा जाता है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ इनके घात को ही हम गुणा करेंगे और एक एक बढ़ा के, जैसे यह वैल्यू लिखी गई। तो 3 में 1 जोड़ेंगे +1, फिर गुणे, यहाँ पे एक एक घात है, 1 में 1 जोड़ोगे +1, फिर गुणे में फिर 1 +1 करोगे और गुणा करके यह वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, गुणे यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ पे गुणे 2 हो जाएगी। तो 4 दूनी 8 अब 8 दूनी 16, तो कितने टोटल गुणनखंड हो जाएंगे? 16। 120 में कुल कितने गुणनखंड होंगे? 16। और भी संख्याएं समझते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, गुणनखंड तो सारे लोग समझते होंगे। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड वही संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरह से काट दें। सारे लोग चीज़ें समझते होंगे, यदि नहीं समझते थोड़ा सा स्टेप समझ लीजिए। जैसे 6, 6 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 2 3 और 6। वे संख्याएं जो इस 6 को काट दें, यह इसकी गुणनखंड कहलाती है। बस आप इसे समझ सकते हैं, वही संख्या हमको निकालना होता है कितने गुणनखंड होंगे। जैसे एक संख्या और लेते हैं, 480 में 480 में कुल कुल कितने कुल कितने अपवर्तक होंगे? कुल कितने अपवर्तक होंगे? अच्छा, अपवर्तक भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि गुणनखंड को दूसरे रूप में या दूसरा नाम इसका हम अपवर्तक भी कहते हैं। कुल कितने अपवर्तक होंगे होंगे ये रेलवे में खूब एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में भी सारे सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और भविष्य में पूछे जाने की संभावना भी है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक पढ़ के चलेंगे। 480 में कुल कितने अपवर्तक होंगे? चीज़ें वही हैं, पहले इसको हम इस ग्रुप में रखते हैं, और इस ग्रुप में रखने के लिए चीज़ें हल कर लीजिए। 480 को उसी रूप में तोड़ोगे तो दूना 4, ये 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 60, फिर 2 तिहाई 6, 15 दूना 30, 3 से हल करोगे 5 आएगा, 5 वैल्यू जब तक लिखना है तब तक तोड़ना है। अब इसमें देखिए, 1 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4 1 5, 5 घात बनेगी, तो आप लिख सकते हैं 5 2 की घात, सॉरी भाई, 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1, 3 एक बार है तो 3 एक बार रहेगा, 5 एक है, इसको हम एक एक लगा लेते हैं। क्यों? ये समझने के लिए, बाकी आप वैसे समझदार हैं, लिख सकते हैं।
दो की घात कितनी है, 5 है, ठीक है, दो दो चार एक 5। फिर अपवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 और +1, ऐसे गुणा करके रखना है। फिर इसमें भी एक 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 सब में जोड़ने चलना है, मल्टीपल मल्टीपल और +1। देखिए ये 6 हो जाएगा, ये 2 और ये 2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 6 गुणे 4 वैल्यू कितनी आएगी, 24। कुल कितने गुणनखंड होंगे 480 के, वह 24 होंगे। आप बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए इसमें कुछ टॉपिक चेंज करते हैं, क्योंकि जो पेपर हैं, जो एग्ज़ाम है हमारे, उसमें पूछने का जो तरीका होता है वह इस तरह, तो सिर्फ चीज़ें नॉर्मल हमें समझने के लिए वो सम और विषम पूछते हैं कि सम कितने हैं विषम कितने हैं, उसको समझते हैं कैसे आपको उसको हल करोगे। आइए देखते हैं उसमें चीज़ें किस जैसे। कोई संख्या लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं अगला कि 180 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, विषम गुणनखंड है, गुणनखंड हैं या होंगे, आप जो भी पूछा जाएगा। ये तो सिर्फ भाषा की शैली होती है, हम समझते हैं क्या करना है हमको। 180 आप इसको भी इसी रूप में तोड़ दीजिए। 180 को तोड़ के आप पहले देखिए, समझते चलिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे सारी चीज़ें। दो दो नौ 18, 90 हो जाएगा। दो 45 दूना 90, फिर दो दो से कटेगा नहीं, 3 से काट के देखते हैं, कट जाएगा। 3 एक कम 3, 15 3 45, फिर 3 से और काटिए, 3 पचे 15, अब 5, ये एक वैल्यू हो गई। जब तक एक नहीं आएगा तब तक काटते रहेंगे। अब इसको इस रूप में लिखिए, कितने, 2 की पावर 2 है, 2 बार हुआ ये, 3 की पावर 2 है, ये भी 2 बार हुआ, और 5 की पावर 1 है। ऐसे में अगर विषम पूछा जाता है, आपसे सिर्फ विषम पूछा जाता है, तो आप उन्हीं संख्याओं के घात लेंगे जो कि विषम वैल्यू होगी। जैसे 3 और 5, ये आपकी विषम संख्या है, ये आप जानते हैं। जो संख्याएं दो से नहीं कटती वह सारी संख्याएं विषम होती हैं। तो आप 3 की घात कितनी है, 2 है, और 2 में 1 लगा के वैल्यू ये हो जाएगी। फिर मल्टीपल में 1 है, 1 की घात ये है, अर्थात ये 3 हो जाएगा और गुणे 2, टोटल जो विषम हमारे गुणनखंड होंगे वह कितना हो जाएगा, 6। टोटल विषम जो गुणनखंड होंगे वह कितना हो जाएगा, 6। आप बातों को खूब अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको जो भी संख्याएं दी हैं, आप अगर इस तरह संख्याएं आती हैं तो आप इसे ग्रुप में तोड़ लेंगे, आपको इस रूप में लाना है। इस रूप में लाने के बाद जो विषम होगी सिर्फ उन्हीं संख्याओं का मल्टीपल करेंगे, ना कि विषम का। हम विषम भी अभी निकालेंगे, लेकिन विषम के लिए आपको कुल आगे निकाल के तब हल करना है। हम आते हैं इस टॉपिक पे, पहले इसे समझ लेते हैं। आइए, ये चीज़ें तो आपको हम अपने हिसाब से क्वेश्चन लेके तो आपको बताएं समझने के लिए। कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जामों में आए हैं, आइए उसको देखते हैं। कुछ रेलवे में पूछे गए, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, दोनों में रेलवे में पूछे गए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको लेके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था 6 तारीख को, 6/12/2018 को ग्रुप डी में शिफ्ट थर्ड में आया था। चीज़ें विषम गुणांक ही पूछे हैं आपसे निकालने के लिए। ये संख्याएं दी हैं, उन्होंने उस तरह संख्या नहीं रखी, ये पहले ही इसका कैनोनिकल ग्रुप में रख दिए हैं या घातांकीय रूप में रख दिए हैं। तो इसमें पूछे हैं कि इनके विषम गुणांक कितने हैं, तो आप उसी वैल्यू पर जैसे हम लोग हल किए वैसे हल कर लेंगे। आप जिनकी घात, जो ये जो संख्याएं हैं वो विषम है, विषम जैसे 3 5 7, दो तो आपकी सम हो जाएगी, सिर्फ इन्हीं के घातों को लेके हम गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए चेक करते हैं। 3 की 5 हो जाएगी, 5 में 1 जोड़ के लिखना है। फिर अगला 4 में फिर 1 जोड़ के रखोगे वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ जो विषम है उन्हीं की घातों को लेंगे। 7 है, 7 का 6 है, तो 6 का 1 आप जोड़ के रखोगे, 7 वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 6 और गुणे 5 और गुणे 7, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और गुणे 7, 7 त्रिक 21, अर्थात 200 सम विषम गुणांक हो जाएंगे। आपका आंसर इसका कितना आएगा, 210। अब समझ रहे होंगे चीज़ों को, बहुत नॉर्मल है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें ध्यान देना है आपको, क्या, इनकी घातों का। आप इसको तोड़ लीजिए, ये तब तक तोड़ना है जब तक विभाज, आपको अभाज्य गुणनखंड न मिले। अब उस पर अभाज्य और विभाज्य, उस पर जो भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, इसको विशेष कर ध्यान रखना है। ये जो आपके गुणनखंड होंगे अभाज्य होने चाहिए, कि आपके किसी न किसी से अब ना कटें। इसके बाद और क्वेश्चन हल करते हैं, कुछ देखते हैं और एक
120 के कितने सम गुणांक होंगे। अभी तक हम लोग टोटल निकाले, उसके बाद विषम निकाले, अब सम निकाल के देखते हैं। सम निकालने के लिए आपको इसको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज़ आपको करना है। करना क्या है कि जो कुल इसका गुणनखंड आएगा, कुल से विषम की वैल्यू अगर आप घटा देते हो तो आपको सम वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान देना है बस। कुल से आप विषम की वैल्यू घटा दोगे तो आपको सम मिल जाएगा। जैसे इसमें सम पूछे हैं तो पहले इसको तो हम उसका उसमें रखते हैं, घातांकीय रूप में लिखोगे। घातांकीय रूप में लिखोगे कितनी वैल्यू होगी, देखो हम हल कर लेते हैं समझने के लिए। 2×12 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो 3 5 और 1 आपका 5 हो गया। अर्थात इसको लिख सकते हो 2×2 ठीक। 15×120 होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना इस विस्तार किया जा रहा है कि चीज़ें कहीं से भी आपको ऐसा ना लगे कि चीज़ें बहुत टफ हैं, बहुत नॉर्मल है। सिर्फ आपको एक बार पूरा वीडियो देख लेना है, बहुत आसानी से, इस पे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप इनकी जानते हो घाते जोड़ेंगे, क्योंकि आधार बराबर हो तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 3 हो जाएगी। यहाँ 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है। आपको सम निकालना है ना, तो पहले टोटल निकालते हैं। टोटल निकालोगे तो 3 में 1 बढ़ा के +1 गुणे में 1 +1 ये भी हो जाएगा, और 1 + 1 आप इसकी वैल्यू रखोगे 4, और 4 ये गुणे 2 इसकी वैल्यू रखो कितना आ जाएगा, टोटल 16 आ जाएगा। 16 तो कुल मिला, हमको अब विषम निकालना है। अच्छा, विषम निकालने के लिए हम जानते हैं कि विषम कैसे निकालोगे। आप देखो, वही संख्या लेनी है जो विषम है। विषम इसमें 3 और 5 है, और 3 और 5 की जब वैल्यू लेंगे तो इसकी एक घात करके निकालोगे तो वो भी 1 है और यह भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2×2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो अब सम बराबर ऊपर लिखा गया है ये वैल्यू कितना कि टोटल, टोटल आपका कुल कितना है, कुल 16 है। कुल वैल्यू 16 है, 16 में से 4 घटाओगे अर्थात 12 जो गुणनखंड होंगे इसके सम होंगे। 12 गुणनखंड जो होंगे इसके सम होंगे। आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर वैल्यू पूछी जाती है कभी भी सम की तो इस वैल्यू पे निकालोगे। यह भी एनटीपीसी में आया है एग्जाम, इस सॉरी प्रश्न ये भी आए हैं एनटीपीसी में पूछे गए हैं सम वैल्यू, बस उसमें डिजिट अलग है। हम आपको समझाने के लिए संख्या ली हैं, बाकी चीज़ें आप अगर सम कभी भी पूछा जाता है तो आपको उसको विशेष ध्यान रखना है कि टोटल निकालोगे, टोटल में से भी सम माइनस करोगे तो आपकी सम वैल्यू हो जाएगी। आइए एक आध सवाल और करते हैं हम लोग। आइए यह भी क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका रेलवे में ही आया एनटीपीसी में, उसी से मैंने सवाल लिया है आपको समझाने के लिए। फिर पूछा गया है, बस इसमें क्या है कि इस किसी भी संख्या का इन्होंने घातांकीय रूप में लिख दिया है। हमको इसमें मेहनत नहीं करनी अलग से, वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। वो हमेशा सवाल में जैसे वैल्यू बनाएंगे वैसे रख देंगे, वो जो भी होगा हम दोनों चीज़ें समझ के चलते हैं। अब देखिए इसमें सम पूछे हैं, फिर आपको सम पूछा गया तो आपको सम के लिए फिर कुल निकालना है, कुल से भी सम माइनस करोगे तब सम वैल्यू मिलेगी। आइए इसको देखते हैं। आप बढ़ा के सीधा चलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से एक एक बढ़ा के सब लिख लेते हैं, क्या बार बार एक एक लिखें, आप लोग समझते हो। तो 9×3×4×5 गुणा करके देखिएगा कितनी वैल्यू, सब में एक एक बढ़ा, सॉरी एक 6, ये 6 हो जाएगी भाई। 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, एक एक बढ़ा के लिख लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4×3=12, 12×6=72 गुणे 9, यह वैल्यू 72 हो जाएगी गुणे 9, तो 9×2 = 18, एक हासिल, और 9×7 = 63, 63 एक हो जाएगा 64, मतलब 648 वैल्यू इसकी आएगी, जो टोटल मान होगा, जिसे आप कुल कह सकते हो। या कुल है ये है 648 हो जाएगा। हमको सम निकालना है, तो अब हम, ये तो कुल मान हुआ, टोटल जो आप गुणनखंड निकाल रहे हो, हम अब सिम निकालेंगे किसको, सम को निकालते हैं। सम निकालोगे तो इवन निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ जो, सॉरी हम पहले और निकालेंगे ना, सम की तो बाद में वो निकल आएगा अपने आप है। और निकालोगे तो जितने भी आपको मिल रहे हैं संख्या, देखो 2 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 आपकी जो है यह सम है। तो 3 देख लीजिए, 3 5 और 7 इनका देखना, इनका भी घात बढ़ा बढ़ा के लिखते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, इसका 3 1 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, 12 और 12 छंग भैया 72 होता है। तो यह तो आपका विषम मिल गया, टोटल मिल गया। अब आ जाइए उस फार्मूले पे, उस फार्मूले पे आएंगे तो आपको क्या करना है, कितना है 648, और इसमें से जो वैल्यू है विषम वाली हम घटा देते हैं।
72 है। विषम वैल्यू घटाओगे कितना आ जाएगा, 8 4 12। आप घटाओगे वैल्यू तो 8 4 12 हो जाएगा। इधर 7 7 14 7 हो जाएगा 574। यह वैल्यू आपकी यही हो जाएगी। आपका आंसर कितना आएगा, 574। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप मेरा पॉइंट जो समझाया गया है आप हम लोग मिल के खूब अच्छे से समझे होंगे। बहुत टफ नहीं है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आता है। कुल गुणनखंड आता है, उसके बाद इनमें सम विषम दोनों वैल्यू पूछी जाती हैं। तो ये आपके सामने चीज़ें ना, जैसे भी वीडियो लगा हो श्योर से आप बताइए, ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। और ऐसे ही टॉपिक पाने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इसमें चीज़ें समझने के लिए एक और चीज़ें ध्यान देना है कि जो इतना बड़ा हम समझाते हैं ये सिर्फ आपको समझने के लिए समझाते हैं। कभी भी पेपर में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आप कैसे गुणा करके लगाए हो, वो आपको आंसर देना है। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए हम लोग अच्छे से समझ सकें, कहीं से मिस्टेक ना हो, इसलिए इतना लेंदी लेते हैं। बाकी मल्टीपल करके ही वैल्यू आ जाती है, तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।